40 की उम्र अगर पार हो चुकी है और हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट अगर आप लेते हैं तो यकीन मानिए 80 की उम्र में ब्रेन हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी दिक्कतों से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जामा न्यूरोलॉजी में पब्लिश ताज़ा स्टडी इस बात की तस्दीक करती है कि मिड एज का फूड पैटर्न आपके ब्रेन को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रख सकता है। आज हम इसी रिपोर्ट का चर्चा भी करेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे, जानेंगे कौन सा खाना दिमाग को रखेगा बुढ़ापे तक जवान। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, मामला समझिए। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि थाली में क्या जा रहा है और दिमाग पर उसका कितना असर पड़ रहा है। लेकिन एक बड़ी स्टडी ने साफ कर दिया है कि 40 की उम्र तक आप क्या खा रहे हैं वही तय करता है कि 80 की उम्र में आपकी याददाश्त कैसी होगी। जामा न्यूरोलॉजी में छपी ताजा स्टडी में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पर शोध किया गया। नतीजों में सामने आया कि जिन लोगों का खाना फल, सब्जियों, साबुत अनाज और मछली से भरपूर था, उनकी याददाश्त लंबे समय तक तेज रही। उम्र बढ़ने पर उन्हें कम दिक्कतें आईं। विशेषज्ञ बताते हैं कि 45 से 54 साल की उम्र के बीच का समय दिमाग के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। इसी दौरान हाई बीपी, ब्लड शुगर, इन्फ्लेमेशन और नसों में होने वाले नुकसान चुपके से असर दिखाना शुरू करते हैं। इस उम्र में दिमाग में इतना लचीलापन बचा होता है कि सही खानपान आपका भविष्य बदल सकता है। इस रिसर्च में डैश डाइट का असर सबसे मजबूत दिखा और ये बात खुलकर सामने आई कि दिल के साथ साथ दिमाग भी इससे जबरदस्त फायदा उठाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब आपकी थाली में फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, नट्स, बीज, हेल्दी फैट्स और मछली जैसे भोजन होते हैं तो दिमाग को भरपूर पोषण मिलता है, उसकी ताकत बनी रहती है। इसके उलट रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय और रिफाइंड कार्ब्स दिमागी सेहत को धीरे धीरे कमजोर करते हैं और याददाश्त पर बुरा असर डालते हैं। अच्छा खानपान गट माइक्रोबायोम को मजबूत करता है जो मूड और ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। खराब डाइट इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देती है और दिमागी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। ब्लड शुगर और नसों का स्वस्थ रहना भी दिमाग की लंबी उम्र के लिए जरूरी है। भारत में डिमेंशिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह स्टडी किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं है और साथ ही अपनी जिंदगी बदलने का मौका भी देती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिमाग की उम्र चुपचाप बहुत जल्दी बढ़ना शुरू कर देती है, इसलिए मिड लाइफ वो सही समय है जब सही खाना आपकी याददाश्त को और आने वाले सालों तक मजबूत और सुरक्षित रख सकता है। तो अगली बार जब आप थाली भरें तो ये जरूर याद रखिए कि ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि आने वाले सालों की यादों को मजबूत बनाने वाला ईंधन है। सही खाना चुनिए और अपनी ब्रेन पावर के लिए एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस तैयार कीजिए जो उम्र बढ़ने के साथ भी आपका साथ न छोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधीर कुमार जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं और फिलहाल सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर कुमार आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं मोनिता गहलोत मैम जो कि डाइटिशियन हैं एम्स से संबद्ध। बहुत बहुत स्वागत है मोनिता जी आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर सुधीर कुमार, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। सर, काफ़ी कुछ इसमें बताया गया है स्टडी में और वाकई में जो हम 40s में या मिड एज का जो भी आप एक सोपान, एक सेगमेंट लेकर के चलें, उसमें कितना इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना ताकि आपको बुढ़ापे की खास तौर से ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाव मिल सके। धन्यवाद दीपक जी। आज आपने हर समय की तरह आज भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया है, क्योंकि जो डिमेंशिया है वो हमारे देश में, जैसे कि पूरे संसार में बढ़ रहा है, हमारे देश में भी बढ़ रहा है जी। और क्योंकि लोग लंबी उम्र तक जी रहे हैं और प्लस जो उसके रिस्क फैक्टर्स है वो भी बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपके रिपोर्ट में बताया गया है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा हम बीज बोएंगे तो फल भी वैसे ही मिलता है। और इसी के लिए अगर ये देखा जाए कि जो डाइट बचपन में, एडोलेसेंस में या फिर यंग एज में 40 या 45 के आसपास जो हेल्दी डाइट लेते हैं, उसका इफेक्ट बुढ़ापे में भी दिखता है। और इसका कारण यह है कि अल्जाइमर्स डिजीज के सिम्टम्स या डिमेंशिया के सिम्टम्स भले ही 60 या 65 या 70 के आसपास दिखते हैं, लेकिन उसके जो इनिशियल जो ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं, जो कि जिसे हम बोलते हैं एमोलाइड डिपोजिशन या टॉप प्रोटीन, जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स डिपॉजिट होते हैं, उसकी शुरुआत 15-20 साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक अचानक स्टार्ट होने वाला बीमारी नहीं है, ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है और फिर इसके सिम्टम्स 15-20 साल के बाद ही दिखते हैं। और ये हमें
आजकल जो एक बोलते हैं बायोलॉजिकल टेस्ट या ब्लड टेस्ट से ये मालूम चल जाता है, जिसे कि हम पी टाउ बोलते हैं, कि ये कम से कम 15-20 साल पहले ही ये इसके जो शुरुआती लक्षण है वो स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेन में। और जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया, जो हमारा हेल्दी डाइट है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स है। अगर हम बोलेंगे ब्रेन हेल्थ के लिए, तो हेल्दी डाइट, व्यायाम और अच्छी नींद, ये 3 पिलर्स है, और उसमें हेल्दी डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपने बताया कि हेल्दी डाइट कैसे ब्रेन हेल्थ से लिंक होता है, तो डेफिनेटली नंबर 1 गट हेल्थ। अभी ये देखा गया कि जितने भी डिजेनरेटिव डिजीज हैं ब्रेन के, चाहे वो अल्जाइमर्स हो या पार्किंसंस हो या इवन स्ट्रोक हो, तो सब में गट हेल्थ से कनेक्शन है। अगर हमारा गट माइक्रोबायोम हेल्दी रहेगा तो फिर ब्रेन की बीमारियां भी कम होती हैं। और दूसरा जो हम जानते हैं कि वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, ये सारे डाइट से लिंक होते हैं। अगर लोग ऐसा डाइट खाएंगे जिससे ये बीमारियां बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली ब्रेन हेल्थ भी खराब होगा। और हमारे देश में विटामिन B12 को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग शाकाहारी हैं या फिर एनिमल सोर्स फूड्स नहीं खाते हैं, तो विटामिन B12 की कमी के कारण भी डिमेंशिया का खतरा या कॉग्निटिव हेल्थ का खतरा बढ़ सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। और इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए हमने टॉपिक भी रखा है कि 40 की डाइट 80 की लाठी। इस वक्त अगर आप डाइट पे ध्यान रखेंगे तो 80 की उम्र में आपको डिमेंशिया और जो दूसरी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे थोड़ा सा और समझेंगे डॉक्टर साहब से आगे कि कैसे आज की डाइट इतने लंबे समय तक आपके लिए एक मजबूत पिलर का या बुनियाद का काम करती है। बट इस बीच आपने हमारे रिपोर्ट में भी सुना होगा, और इस जो स्टडी है पब्लिश, इसमें भी एक डाइट का जिक्र है बार बार मोनिता मैम, और वो है डैश डाइट। ये क्या, कौन सी डाइट है मैम डैश डाइट, और कैसे ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो से जुड़ी हुई है, और इस डाइट को फॉलो करने का क्या तरीका हो सकता है? मैं इस स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। धन्यवाद दीपक जी सवाल पूछने के लिए। जो डैश डाइट है, डाइटरी अप्रोचेस टू रिड्यूस हाइपरटेंशन डाइट इसे कहते हैं, और ये जामा की जो बहुत बड़ी स्टडी हुई है 1.5 लाख पार्टिसिपेंट्स पे, इसमें 6 तरह के हेल्दी डाइटरी पैटर्न को चेक किया गया था। तो सबसे बड़ा रिजल्ट उसके अंदर ये आया, 2 से 26 साल तक हर 4 साल में डाइटरी इंटेक पार्टिसिपेंट्स का लिया गया, और ये देखा गया था कि जो ये 6 तरह की हेल्दी डाइटरी पैटर्न्स हैं वो हमारी ब्रेन हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है, जितने भी 6 हेल्दी डाइटरी पैटर्न्स इस स्टडी में यूज़ किए गए थे, सबका पॉजिटिव रिजल्ट आया कि सब ने ब्रेन हेल्थ को पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट किया और कॉग्निटिव डिक्लाइन को डिक्रीज़ किया। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसोसिएशन आया वो डैश डाइट का आया। डैश डाइट को जो लोग लगातार 26 साल तक फॉलो कर रहे थे, उनमें 41% तक ब्रेन की कॉग्निटिव डिक्लाइन का रिस्क कम था, जो कि एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि किस तरह से हम मिड एज में भी, हाँ हमेशा हम ये सोचते हैं कि बचपन में अगर अच्छा खाएंगे तो फिर हमारा आगे का अच्छा होगा, पर इसमें यह है कि हमारा ब्रेन अभी भी फ्लेक्सिबल है कि अगर हम 40 की उम्र से भी शुरू करें एक अच्छा हेल्दी खाना, तो वो भी आपको एल्डरली एज में आपका जो है कॉग्निटिव डिक्लाइन या अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, सबका डिक्लाइन प्रिवेंट कर सकता है। अब ये डाइट क्या होती है, डाइटरी अप्रोचेस टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, ये क्या करती है, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर सोडियम कम होता है, इसके अलावा इसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की अधिकता होती है, प्रोटीन में लीन प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन के सोर्सेज जिसके अंदर फैट की मात्रा कम होती है, जैसे कि हमारा लो फैट डेयरी हो गया, जो दूध जिसके अंदर फैट की मात्रा कम है, या लो फैट नॉन वेज आइटम हो गया जैसे चिकन हो गया। जो हाई फैट फूड्स हैं वो इसके अंदर अवॉइडेड होते हैं। लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, एक बेसिकली प्लांट बेस्ड, प्लस जो प्रोटीन सोर्सेज नॉन वेज के हैं वो लीन है। तो ये इंक्लूड करके जब डाइट लॉन्ग टर्म तक दी जाती है तो हमारी वेस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, बीपी इंक्रीज होता है, ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, तो ब्रेन का डीजनरेशन रुकता है। तो ये डैश डाइट का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इसके अंदर आया। तो ये डाइट फॉलो अगर की जाए तो कॉग्निटिव डिक्लाइन को काफ़ी प्रिवेंट किया जाता है, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है, ब्लड शुगर्स मेंटेन रहता है, इंसुलिन का सिक्रीशन कम रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, और ब्रेन का जो न्यूरो डीजनरेशन है वो भी कम होता है। एब्सोल्युटली। और इसीलिए इस स्टडी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जामा न्यूरोलॉजी में छपी हुई है, सैम्पल साइज इसका बहुत बड़ा है, इसीलिए इस स्टडी में भी डैश डाइट को
स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉग्निटिव डिक्लाइन बताया गया है, जो तमाम जो दूसरे हेल्दी डाइट पैटर्न्स थे, जैसा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इसमें एक सवाल आता है डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज कि अब डैश डाइट लेने के लिए जो अल्टरनेटिव्स बताए गए हैं उसमें हाई इंटेक में, जैसे मैम ने भी कहा, जो लीन मीट है या वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन है, लो फैट, और लो इंटेक वाले में भी इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है। सवाल ये होता है, ख़ासतौर से वेजिटेरियन लोग ये बोलते हैं कि साहब अगर हम डैश डाइट को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए चले गए तो हमारे पास ऑप्शंस बड़े कम होते हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए डैश डाइट के ऑप्शंस कम हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दीपक जी। देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि डाइट जो है ना, वो एक हेल्थी लाइफ में, मतलब हम लोग कहें कि डाइट एक इन्वेस्टमेंट है आपके भविष्य के लिए, एक हेल्दी जीवन के लिए, एक प्रॉफिटेबल लाइफ के लिए, अगर जो हम लोग इसे भाषा में समझाने की कोशिश। अब यहाँ जब बात आती है डैश डाइट की, और हम लोग ये सोचते हैं कि डैश डाइट के अंदर वेजिटेरियन ऑप्शन कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओमेगा 3 वगैरह को लेने के लिए हम लोग चिया सीड्स या अदर अल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हैं। वेजिटेरियन ऑप्शंस के अंदर चने आते हैं, प्रोटीन्स की अगर जो हम लोग बात करें। अगर जो हम लोग नमक कम खाने की बात करें तो उसमें भी दूसरे ऑप्शंस, पिंक सॉल्ट वगैरह, ब्लैक सॉल्ट वगैरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो डैश डाइट का यहाँ पे जो जिक्र है ना, जामा की स्टडीज के हिसाब से, वो सबसे ज्यादा मेन कंसर्न है कि आप अपने बीपी को कंट्रोल करें, बॉडी वेट को यानी कि फैट को कंट्रोल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं हमारे दिमाग के ऊपर इन्फ्लामेशन का। जब हम लोगों का बीपी हाई होता है या हमारी बॉडी के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होता है, तो हमारे कहीं ना कहीं दिमाग पे ना एक सूजन आने की जो है वो चलती है, जिसकी वजह से अक्सर हम लोगों के अंदर एक समस्या देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि अब वो क्या था, वो क्या शब्द था जो मेरे दिमाग में नहीं है। तो ऐसी जो समस्याएं आती है ना, इनका मेन कंसर्न जो है वो बेसिकली स्ट्रेस या स्वेलिंग आना होता है। तो जब हम लोग डैश डाइट की बात करते हैं, डैश डाइट का सारा न्यूट्रिशन हो जाता है, और वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं, वेजिटेरियन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं फैट को लेने के, सोयाबीन है, चने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। तो यानी कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, बस न्यूट्रिएंट रिच फूड होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप डैश डाइट पर जाएं या किसी भी तरह के डाइट पर जाएं, अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से ज़रूर मिलें पहले। और क्योंकि जैसा मैम ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड ये पूरा का पूरा वो है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम डॉक्टर सुधीर सर से भी पूछेंगे कि क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से, मतलब जैसे जैसे स्टडी की तह में आप जाएंगे तो आपका जो कॉग्निटिव जो हेल्थ है या डिमेंशिया, उसी के अंदर अल्जाइमर भी आ गया, तो क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देने से आपके दिमाग रिलेटेड या फिर डिमेंशिया और अल्जाइमर, जिसके बारे में सर ने भी बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़ासतौर से बुढ़ापे में बहुत प्रभावित हो जाती है, तो क्या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके हम इन रिस्क से बच सकते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सुधीर कुमार सर, एक तो डैश डाइट जैसा कि अभी एक्सप्लेन भी किया गया बहुत अच्छे से, ये दिस वाज ओरिजिनली फॉर द ब्लड प्रेशर, बट जैसे बताया गया कि ब्रेन भी इससे बेनिफिट होता है, तो क्या इसका रिलेशन है हमारे हाइपरटेंशन का? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रिवलेंस भी हाइपरटेंशन की है और इग्नोरेंस भी हाइपरटेंशन को लेकर की है। तो अगर हम ओवरऑल टारगेट करें अपने हाइपरटेंशन को, तो कितना चांसेस होगा कि हमारी ब्रेन हेल्थ को अल्टीमेटली ये इफेक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव वे? देखिए, अगर हम डिमेंशिया की बात करें, जिससे कि भूलने की बीमारी बोलते हैं, तो सबसे कॉमन कारण हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में भी अल्जाइमर्स डिजीज है, और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज डिमेंशिया का उसे बोलते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया। तो ये दोनों में फर्क क्या है? अल्जाइमर्स डिजीज में ब्रेन का जो साइज है, ब्रेन श्रिंकेज होता है या ब्रेन के आकार छोटा होता है, और डिफरेंट पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट होके और ब्रेन के सारे पार्ट श्रिंक करते हैं। तो ये एक डिजेनरेटिव कैटेगरी में आता है। और दूसरा जो वैस्कुलर डिमेंशिया, उसमें जो वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स है, जैसे हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारे रिस्क फैक्टर के कारण लोगों को लकवा होता है, और डिफरेंट पार्ट्स में क्लॉट्स होने से फिर धीरे धीरे उन्हें डिमेंशिया भी हो जाता है। लेकिन लास्ट
पिछले 10 साल में रिसर्च में ये पाया गया है कि अल्जाइमर डिजीज में भी वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स के कारण ये बढ़ता है। तो किसी को अगर हाई बीपी हो या हाई शुगर हो तो उन्हें अल्जाइमर्स का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स कॉमन है, तो डेफिनेटली अगर हम डैश डाइट फॉलो करें या ऐसा हेल्दी डाइट फॉलो करें जिससे कि बीपी हाई बीपी का रिस्क कम हो जाता है, तो फिर उनको भूलने की बीमारी अल्जाइमर्स भी कम हो सकती है और साथ साथ वैस्कुलर डिमेंशिया भी कम हो सकती है। और इसका ये मतलब नहीं है कि डैश डाइट से दूसरी चीज़ों पर फर्क नहीं पड़ता है। उससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद मिलती है। तो वो बनाया गया था हाई बीपी को रोकने के लिए या कम करने के लिए, लेकिन उसके अदर जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो भी हैं। एब्सोल्युटली। तो ये डैश डाइट और हाइपरटेंशन का, जैसे सर ने भी बताया, मूलतः ये एक दूसरे से संबद्ध थे, बट डैश डाइट के दूसरे भी आपको फायदे मिल सकते हैं, इसलिए उसको डॉक्टरी सलाह के बाद अपनाने में कोई बुराई नहीं है। अब क्योंकि इसमें एक क्रिटिकल जो फैक्टर और बहुत ही हाईलाइटेड जो फैक्टर है वो है एक जो विंडो है, और वो है जो आपकी मिड एज की विंडो है। ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि इस मिड एज की विंडो में, जिसको हम 45 टू 50 या 45 टू 52 टू 54 हम कहते हैं, ये जो 8-10 सालों का अंतर है, मोनिता मैम, ये कितना क्रिटिकल है कि इस मिड एज में इन बातों का ध्यान रखा जाए, और इस मिड एज में ही इस तरह के डाइट का और हमारी ब्रेन हेल्थ के बारे में बुनियादी काम करने का मौका क्यों क्रिटिकल है? हाँ जी, मैं इसके बारे में इसको डाइट से को रिलेटेड करके बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मिड एज नहीं, हमें बचपन से अपनी अच्छी हेल्दी हैबिट्स का ध्यान में रखना है। सेकंड थिंग है कि मिड एज में भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिड एज में आपका जो है डीजनरेटिव प्रोसेसेस जो होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में शुरू हो जाती हैं, और उस समय क्या होता है कि जितने भी हमारे डीजनरेटिव डिजीजेस के खतरे हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के खतरे हैं, क्योंकि सेल्स में जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो उन चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है। अब उस समय डाइट इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती है? क्यों हम कह रहे हैं कि प्लांट बेस्ड खाइए, फ्रूट्स खाइए, डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स खाइए? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो खाली कलर्स नहीं हैं, वो है पॉलीफिनॉल्स हैं, उनके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, उनके अंदर लाइकोपीन है। ये जो डिफरेंट कलर है सिर्फ रंग नहीं है, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एक ब्रॉडर कैटेगरी में अगर कहें तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि आप एक कोशिका को देखेंगे, हमारे बॉडी की किसी भी कोशिका, चाहे ब्रेन हेल्थ के लिए हम ब्रेन की कोशिकाओं को देख लें, तो वो क्या होती है, एक्सपोज होती है उम्र के साथ साथ बहुत सारे फ्री रेडिकल से, और वो फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं की लेयर को, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं। वो जब डैमेज करते हैं, डीएनए डैमेज होता है, न्यूरॉन्स डैमेज होता है, तो डिक्लाइन शुरू होता है। अब हमने बॉडी में अगर हमने पोषण के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट्स दिए, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स, डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स खाई, तो होगा क्या, वो एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड उन फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उससे वो फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब वो फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स को नहीं हार्म कर पाएगा। तो ये इतना वंडर फंक्शन है जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट करते हैं, और इस तरह से वो पूरी सेल जो डैमेज होने वाली थी टॉक्सिन्स के एक्सपोजर से या क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन से, वो बच जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको साइंटिफिकली इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसकी महत्ता को समझ सके। और हमारे भारतीय जनता के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारा सर्वे किया गया था उसके अंदर क्या सामने आया, हमारी भारतीय जनता जो कि रिक्वायरमेंट हमारी 500 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, हम 150 ग्राम से 200 ग्राम तक भी नहीं खा रहे हैं, कोई भी भारतीय। सो आप खुद देखिए हम कितने ज़्यादा रिस्क में, हम हर चीज़ में आगे बढ़ गए पर पोषण में पीछे रह गए। हमारा खाना प्रोसेस की तरफ बढ़ गया, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा की तरफ बढ़ गया, शुगर्स की तरफ बढ़ गया, और जो हमारे ये वंडर एंटीऑक्सीडेंट, अब हमें सोचना होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से आगे बढ़ना कि हमें एंटीऑक्सीडेंट डाइट में लेना। इसीलिए येलो कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, ये जितने तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, आप कम से कम 500 ग्राम की मात्रा में अपनी डाइट पर इंक्लूड करें, तो जितने तरह की डीजनरेटिव डिजीजेज हैं जो सेल्स की हानि होने से, डीएनए डैमेज होने से, न्यूरॉन डैमेज होने से हो रहा है, वो आपका रुक जाएगा। एब्सोल्युटली। तो बुढ़ापे में जो क्रिटिकल फेज़ होता है ना, जो जवानी का या प्रोडक्टिव एज का जो फेज़ होता है, जो आप अक्सर भूल जाते हैं कि उस समय क्या हुआ था, तो अगर मतलब चाबी भी उसी एज में ही है दरअसल ना। अगर आप इस एज में अपने ऊपर काम कर लें, ब्रेन के ऊपर काम कर लें, तो फिर लॉन्ग टाइम में आपको वो वाली प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जो आप आजकल अक्सर अपने आसपास देख रहे हैं। डॉक्टर सुधीर ने बताया उसको कि कैसे अल्जाइमर, और पिछले मर्तबा भी जब सर से बातचीत हुई थी तो किस तरह से जो ओपीडीज़ में जो केसेस हैं हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं। इवन यंग एजेस में भी हम देख रहे हैं
कि ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को हो रही हैं। अब डॉक्टर भारद्वाज, इसको इस तरह से भी देखें सर, एक वार्निंग के रूप में भी, जो लोग कहते हैं कि साहब अभी तो हम प्रोडक्टिव हैं, सारी उम्र जो है अपनी सारी एनर्जी जो है वो पैसे कमाने में, कुछ बड़ा करने, कुछ बड़ा में झोंक देते हैं। जब पैसा आ जाएगा, बहुत टाइम रहेगा, लग्जरी रहेगी, ऑप्शंस बहुत रहेंगे, उस समय कुछ सुपर फूड खा लेंगे, कुछ वंडरफुल चीज़ें ले लेंगे, कुछ ऐसी शॉर्टकट्स मार लेंगे कि हमारा पूरा जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो ये ऐसा लग रहा है सर कि एक रेगुलर बैलेंस्ड डाइट जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, शायद यही है हीरो आज का। कोई आगे चल कर के आपको कोई कोई सुपर फूड नहीं आने वाला है जो रातों रात आपके लिए वो कर दे जो आपने खोया इतने सालों तक। बिल्कुल, आपने जो है बहुत गहरी बात करी है। देखिए, हमारे इंडियंस में, या मैं कहूँ हम लोग अक्सर लोगों को देखते हैं, एक ना हैबिट है कि हमेशा कुछ क्विक ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा जादुई विटामिन, जादुई गोली, टैबलेट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं झट से जवान हो जाऊंगा, झट से मेरी ताकत बढ़ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे जैसा मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि फूड जो है, दिस इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक बेहतर जीवन की एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए अच्छा खाना जो आप आज खा रहे हैं, उससे आपका भविष्य अच्छा बनेगा। दूसरी जो चीज, जैसा भी आपने बताया, ये जो हमारी सोच है, हर इंडियन की सोच है कि आज मैं मेहनत करता हूँ और बुढ़ापे में मैं आराम से खाऊंगा। वरना मैं कई बार मैं छोटे छोटे मीम्स भी देखता हूँ कि कई बार घूमने की ताकत आज है, अच्छा खाने की ताकत आज है, एक टाइम में जाके हमारे अंदर शरीर में वैसे ही वो ताकत नहीं रहनी। तो आप उसे कैलकुलेटिव वे में, ओवर स्ट्रेस्ड मत होइए जीवन के अंदर। एक बेहतर जीवन के लिए स्ट्रेस को कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव रखिए। ओवर स्ट्रेस लेना, ओवर भागदौड़ करना, उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, लिमिट्स में जिए। और दूसरी जो एक चीज और मैं आपको कहूंगा, जैसे उदाहरण के लिए, बहुत बेहतरीन, बहुत स्वादिष्ट चीज है और बहुत तेज गर्म है, पर हम लोग नहीं लेते, है ना, हम लोग उसे नहीं खाएंगे। तो वैसे ही जब हमें ये पता होगा ना कि क्या चीज हेल्दी है, क्या चीज अनहेल्दी है, उस चीज के लिए स्टडी करना बड़ा जरूरी है लोगों का, कि क्या चीजें जरूरी हैं। जब उन्हें पता होगा ना कि ये अनहेल्दी चीज है, वो ऑटोमेटिकली उससे बचना शुरू हो जाएंगे। आप और हम कितना भी मना करते रहे कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, लोगों ने नहीं माना। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारी सेहत के लिए क्या हेल्दी है, क्या नहीं हेल्दी है। ऑटोमेटिकली हम लोग डिसिप्लिन हो जाएंगे, और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड्स टू द डिसिप्लिन्ड हेल्दी बॉडी। तो एक अच्छे जीवन के लिए एक अच्छे तरीके से खाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए, आपने कितनी अच्छी बात बोली। और बुढ़ापे में सब कुछ याद रखना यही है ना भाई, एक लंबी उम्र, एक लंबा अनुभव। और वो लंबा अनुभव समाज के, आपके परिवार के, आपके खुद के भी तब काम आएगा जब आपको याद होगा कि इतने लंबे जीवन में आपने क्या किया, किस तरह के अनुभव थे, किस तरह के साक्षात्कार आपके हुए, किन लोगों से मिले, क्या आपने लाइफ में किया। आप सोचिए, ये सारा का सारा अचानक सिर्फ आपकी डाइटरी चॉइसेस के कारण या सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण आप भूल जाएं, तो एक तरह से आपका जीवन जो है वो शून्य हो जाएगा, जिस वक्त शायद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उन मेमोरीज़ की, उस अनुभव की। तो एक छोटा सा मंत्र आपको याद रखना है कि ये डैश डाइट, ये स्टडी और ये एक हमारा शो, ये आपने याद रख लिया तो फिर भविष्य में आपको कुछ भी भूलने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहे, इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच मोनिता गहलोत मैम, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर कुमार सर, हमेशा आप ब्रेन हेल्थ और इस तरह के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बाकी जो हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। तो शो में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।